हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूं सुजलॉन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, तो सुजलॉन एनर्जी इंडिया लिमिटेड के अंदर प्रॉफिट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला है और इसके बाद कहीं ना कहीं शेयर के प्राइसेस के अंदर हमें आज के लगभग आधे परसेंट की गिरावट हमें दर्ज करते हुए दिखी है। कंपनी के स्टॉक जहां 25 पैसे की गिरावट हमें कंपनी का स्टॉक आज के दिन दर्ज करते हुए दिखता है, जहां पे आज के दिन लास्ट जब ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट होता है तो वहां पे कंपनी का शेयर 53 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। अब बड़ी बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि सुजलॉन कंपनी के शेयर के अंदर अभी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, या फिर अभी आपका मैं बात करूँ तो महीने भर में कंपनी ने लगभग 6% से अधिक का लॉस अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो कैसा है, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कंपनी के अंदर जो बिजनेस का ऑर्डर बुक है वो कैसा है, इसके बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को शेयर को लॉन्ग टर्म में रखने के लिए या फिर उसको सेल करके प्रॉफिट बुक करने का, या फिर अभी जिनका लॉस के अंदर है उनको अभी क्या करना है, कितना स्टॉप लॉस लेकर चलना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फायदेमंद होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे आने वाले ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात है कि सुजलॉन एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि क्वार्टर 4 के प्रॉफिट के अंदर हमें 6% का गिरावट दर्ज करते हुए दिखता है। लेकिन एक चीज तो अच्छी बात निकल के आती है कि 45% रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्डर बुक के बारे में, बात करेंगे थोड़ा बाद में। पहले कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पर आपका कंपनी का जो है मार्केट appearing a focus on the weaker profit growth and the margin compression, यानी कंपनी के मार्जिन के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आते हुए दिखी। क्योंकि सोचिए कि प्रॉफिट जो है 6% गिर गया, लेकिन रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आया, यानी कहीं ना कहीं EBITDA मार्जिन जो है वो हमें कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखा है। ओके, साथ ही मैं बात करूँ आगे आपसे, तो देखने को द कंसोलिडेटेड बेसिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5400 करोड़ अबाउट इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26, अप फ्रॉम 3700 करोड़, यानी कि लगभग 45% से 5400 करोड़ पे जाके आज के डेट में खड़ा है। यानी काफी बढ़िया कंपनी ने अपने रेवेन्यू के अंदर किया, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो हमें 1180 करोड़ से 1114 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओके, और एबिटा मार्जिन के अंदर भी कमी आता हुआ दिखा, जो कि 18.39% से 17.63% पे आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और आपका प्रॉफिट के अंदर गिरावट हमें दर्ज होते हुए मिल रहा है, तो फिर एक नॉर्मल सी बात निकल कर आती है कि कंपनी के EBITDA मार्जिन के अंदर कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखेगी। साथ ही बात करें कि नेट प्रॉफिट स्टिल डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर डिस्पाइट 70 करोड़ एक्सेप्शनल गेन। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल गेन रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स एंड अदर बिलो पीबीटी आइटम्स, जहां पर 70 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन और रिफ्लेक्ट करता है कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स के कारण कहीं ना कहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई। क्लियर? अच्छा, सेगमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड टू 696 करोड़ एंड 256 करोड़ ऑन द स्टैंड अलोन। आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस 69 695 करोड़ एंड आपका 255 करोड़। एंड इन सेगमेंट रिजल्ट सर्विस बिजनेस कंटिन्यूड प्रोवाइड अ स्टडी अर्निंग बेस। फाउंड्री एंड फॉर्गिंग एडेड 168 करोड़ एंड 20.76 करोड़ इन द सेगमेंट रिजल्ट। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में। ठीक है, तो ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसके तरफ सीधे आपको ले चलते हैं, जहां पर आप देखोगे तो कंपनी का जो डिलीवरी हिट रिकॉर्ड 2456 मेगावाट। ओके, अच्छा आगे हम चले आपके पास, तो डायरेक्टली हम अपनी सीधा ऑर्डर बुक की तरफ लेके आपको ले आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम ऑर्डर बुक के ऊपर आपको मैं डायरेक्ट लेके जाता हूँ, जिससे क्या है कि आपको समझ में आएगी कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है। तो सुजलॉन ऑर्डर बुक stood at the approximately 5.9 गीगावाट। ओके, 5.9 गीगावाट पे खड़ा है, जो कि आपका 5.025 मेगावाट के गीगावाट के पास खड़ा था मार्च 2025 में, और मई के अंदर 5.9 गीगावाट, यानी कि कहीं ना कहीं एक हमें अच्छा खासा इनके मार्केट के ऑर्डर बुक के अंदर तो हम देखने को मिलता है, जहां 9 गीगावाट कहीं ना कहीं कंपनी ने अचीव किया है इन द 2 मंथ्स। ओके, and making the dominant product in the Indian market a wide margin. March 26, company already received a 195 megawatt additions order from the Sunsure Energy. यानी सनश्योर एनर्जी से 195 मेगावाट का एक ऑर्डर इनको ऑलरेडी मिल चुका है।
ये कंपनी जो है ना विंड एनर्जी के अंदर एक अच्छा खासा अपना एक मार्केट वैल्यू रखती है विंड एनर्जी के अंदर। उसके बाद ही बात करें, द मैक्रो बैकअप स्ट्रांगली सपोर्टिव इंडिया पीक पावर डिमांड अक्रॉस रिकॉर्ड्स 270 गीगावाट। Cumulative renewable energy capacity in India has reached approximately 280 gigawatt. The government Panchami targets 500 gigawatts of non-fossil fuel capacity by 2030। यानी कि गवर्नमेंट भी जो है वो आपका 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल चाहती है 500 गीगावाट, जहां पे कंपनी जो है ऑलरेडी इस आपको ऑलरेडी हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी जो है इंडिया के अंदर वो 280 गीगावाट तक जो है कहीं ना कहीं रीच करते हुए दिख गया है। ओके, अब जो है कंपनी के अंदर गवर्नमेंट भी चाहता है और कंपनी भी इसको एक्सपेंड करना चाहती है, यानी कि फ्यूचर के अंदर कंपनी के स्कोप काफी अच्छे हैं। 2030 तक जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5% ऑर्डर भी इनके पास अगर सप्लाई होकर आएगा तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन 5% ऑर्डर से अधिक आएगा। क्यों? क्योंकि बात यह है कि कंपनी जो है विंड एनर्जी के अंदर अपना एक अच्छा खासा एक लीडिंग पोजीशन पे चलती है, और जब लीडिंग पोजीशन पे चलती है तो एक अच्छी बात ये निकल कर आती है कि आप मान लीजिए आपको एक कंपनी का फैन लेना है। ओके, तो आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले बजाज, क्रॉम्पटन, हैवेल्स, इन सारी कंपनी, क्योंकि इन लोगों का लीडिंग मार्केट कैपेसिटी है। उषा के पास जाओगे, क्यों? क्योंकि इनके लीडिंग मार्केट कैपेसिटी है, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इनका काफी ज्यादा इनका हाई वॉल्यूम पे क्रिएशन करते हैं, जहां पे इनका एक ब्रांड वैल्यू है। तो सुचलॉन भी कहीं ना कहीं विंड एनर्जी के अंदर ब्रांड वैल्यू मेंटेन करता है। ओके, and India's onshore wind potential estimated at 1164 gigawatt, which of fraction has been tapped. The three new AI-enabled smart blade factories are planned, further expanding Suzlon manufacturing footprint from its current 4500 megawatt annual capacity। यानी कि कंपनी ने ऑलरेडी थ्री, जी हाँ, थ्री आपका प्लांट की भी घोषणा की है जो एआई स्मार्ट इनेबल ब्लेड के ऊपर काम करेगी, जो कि कहीं ना कहीं 4500 मेगावाट की एनुअल कैपेसिटी के साथ तैयार हो रही है। यानी कि कंपनी कंटिन्यू एक्सपेंशन के तौर पर लगा हुआ है। साथ ही बात करें कि कंपनी हैज cumulative installed 21.7 gigawatt of wind capacity across 17 countries, manages 15.7 gigawatt of domestic wind assets under its OMS division, and operates a vertical integrated manufacturing platform spanning rotor blades। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी इनके चलते हैं रोटर ब्लेड्स के ऊपर, नेकल के ऊपर, टावर्स के ऊपर, जनरेटर्स के ऊपर, फोरिंग कंपोनेंट्स के ऊपर। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो अपना विजन है उस विजन को ही लेके कंपनी चल रही है। क्योंकि उनका जो इंडियन गवर्नमेंट का विजन है उसी विजन वही विजन इनका बिजनेस है। तो ऑब्वियस ही बात है, विजन बिजनेस बन जाता है तो काफी ज्यादा एक कंपनी आगे जाती है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने का दमदार रखती है। अगर आपके पास, अगर आप लॉस में रन कर रहे हो इसके स्टॉक्स को, तो फिर आपको मैं बता दूं कि आप थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन फिर भी लेना या नहीं लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कितना स्टॉप लॉस का कैपेसिटी है क्या है, आप इसके लिए अपने मार्केट एडवाइजर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। ओके, साथ ही बात करूं मैं, लॉन्ग टर्म के अंदर भी कंपनी का काफी बढ़िया पोटेंशियल है, बिजनेस काफी अच्छा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचा जा सकता है। और शॉर्ट टर्म में आज की गिरावट को कहीं बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, वीडियो का ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।